और इस समय पाकिस्तान के बुनेर जिले से डॉक्टर सबीरा प्रकाश मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आपको इस समय देख रहा है। थैंक यू। डॉक्टर प्रकाश, आप पहली हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान के 76 वर्षों के इतिहास में पहली बार नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रही हैं। 76 वर्ष लग गए पाकिस्तान को एक हिंदू महिला को चुनाव का टिकट देने में। इसे आप किस तरह से देखती हैं? इतना समय क्यों लगा? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस बात पे मतलब कमेंट अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब एज इनके लॉ ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट्स है हमारे। कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा, वॉइस अपनी नहीं उठा रहा, तो मतलब हाँ ये बात है, ये मसला है। जी, भारत में आपकी बहुत चर्चा हो रही है लगातार, क्योंकि भारत के लोगों को भी बड़ा अजीब लग रहा है कि आखिर पाकिस्तान में एक हिंदू उम्मीदवार को इतना बड़ा मौका कैसे मिला। ये सीरियसली मतलब मैं ये जिस रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं सारा क्रेडिट इनको दे रही हूँ, क्योंकि मतलब सिर्फ एक ही आर्टिकल प्रिंट हुआ था और आया था ऑनलाइन, और मतलब उसको इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने, जो यहाँ के जो मतलब जिस एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, बुनेर से, तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा मतलब यूनिटी टाइप शो किए कि वो मतलब इस लेवल पे अब पहुंच गया है। मतलब मैं सारा क्रेडिट यहाँ के लोगों को दे रही हूँ लिटरली, क्योंकि मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था, एक आर्टिकल हुआ और उससे आगे मतलब इतना कुछ बन गया है। आपका मतलब है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान का जो मुस्लिम वोटर है, क्या वो एक हिंदू महिला को वोट देगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी खड़ी हूँ ना, तो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सपोर्ट मिलेगी। पर उस पार्टी के अलावा और भी जितने भी पार्टीज है जो मतलब ज्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट है इस प्रोविंस में, तो उनसे भी मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे, बहुत ज्यादा सपोर्ट शो कर रहे, जो रियल फिजिकली मैं मिली हूँ लोगों से, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब इस बेसिस को नहीं देख रहे, इस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि मैं माइनॉरिटी या फीमेल, वो मुझे एज मतलब यहाँ पे पुख्तून है ना, तो एज पुख्तना, एज एक पुख्तून लड़की कंसिडर करके मुझे प्रमोट कर रहे हैं, और मतलब मुझे इवन डॉटर ऑफ बुनेर का टाइटल भी दिया है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशियस बात है। जी, आप सिर्फ 25 साल की हैं, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपका अनुभव राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत ही कम रहा होगा। अगर आपने लोगों की सेवा भी की होगी अगर, तो वो भी अभी बहुत कम की होगी। तो 25 साल की उम्र में आपको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है वहां के लोगों का? मेरे ख्याल से मतलब सिंपथीज भी है, मेरे फादर भी मतलब ये कमेंट करते हैं कि लोगों की सिंपथीज बहुत ज्यादा है। तो मतलब म, हम काइंड ऑफ मतलब माइनॉरिटी और फीमेल वीक वीक क्लास टाइप फील हो रही है ना, तो इतनी ज्यादा सपोर्ट, तो ये एक ही रीजन सिंपथी, तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लाइक फुल हर बंदा प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे मतलब मेरी मिस्टेक भी स्पीच वगैरह में कहीं भी हो रही है, तो उल्टा मतलब वो लोग उसको वो उल्टा मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि मेरी कॉन्फिडेंस और बूस्ट करे। और मुझे हर टाइम मतलब बुनेर के लोगों से मैसेजेस आ रहे होते हैं और सिर्फ पॉजिटिव आया। मैंने अभी तक मतलब हजारों कमेंट्स देखे होंगे, मुझे कोई नेगेटिव एक भी नजर नहीं आया। जी, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे हिंदू हैं, लेकिन अब आप पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुकी हैं। तो पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ ना, पाकिस्तान में ब्रॉट अप हुआ है, पाकिस्तानी ही हूँ। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पेट्रियोट तो बनना चाहिए, बनता है बनना। और स्पेशली अगर मतलब इतना लोग वो कर ले कि डिस्ट्रिक्ट की डॉटर बना दे, फिर तो ये तो लाइक फर्ज बनता है, ये तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब मुझे कि अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूं, अपने मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करूं।
अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि मान लीजिए अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हैं, आप नेशनल असेंबली पहुंच जाती हैं, आप चुनाव जीत जाती हैं, पाकिस्तान के हिंदुओं को उसका क्या फायदा होगा, भारत के हिंदुओं को उसका क्या फायदा होगा? रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, मतलब कि अभी भी मतलब मुझे इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये बात पहले भी मतलब की हुई है कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। फिर वो वीक क्लासेस लगती है ना, माइनॉरिटी भी और फीमेल भी, तो फीमेल भी मुझे अप्रोच कर सकती है विदाउट हेसिटेशन, माइनॉरिटी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हेसिटेशन। और हम मतलब इश्यूज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं फुल ऑन अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि जिस चीज़ के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, कि उस मतलब कि मैं हिदमत के लिए ही खड़ी हुई हूँ, तो कि मैं अपनी तरफ से मतलब फुल ऑन एफर्ट करूँ कि मतलब उस चीज़ को फिक्स करूँ, ट्राई करूँ, इशू को रिजॉल्व करूँ। और वैसे ओवरऑल मतलब पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में भी ये मुझे मतलब पॉजिटिव लग रहा है, बहुत पॉजिटिव साइड लग रहा है। ऑलरेडी थोड़ी प्रोग्रेस मुझे फील हो रही थी जब हमारे चेयरमैन, पीपीपी के चेयरमैन साहब, फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे गोवा, जी तो मतलब उससे ही मुझे नजर आ रहा था। तो अभी उसी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से अब मतलब मैं काइंड ऑफ जी। खड़ी हुई हूँ ना। डॉक्टर तो डॉक्टर अब प्रकाश, ये डॉक्टर प्रकाश, जी जी आपसे कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी शो में ब्लैक एंड व्हाइट में दानिश कनेरिया का एक इंटरव्यू किया था। आप जानते हैं दानिश कनेरिया एक हिंदू खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेला करते थे, और दानिश कनेरिया ने बहुत सारे एलिगेशंस, आरोप लगाए थे और कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि अगर वो हिंदू ना होते तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बन चुके होते, यानी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। एक जमाने में आजादी के समय जो 14% थे, अब वो 1% रह गए हैं, यानी हिंदुओं का वहां पर दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या आप अग्री करती हैं इस बात से? मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मतलब पंजाब और सिंध साइड ये ज्यादा यहाँ से केपीके से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। और अगर केपीके में, और केपीके में फिर इतने बैकवर्ड एरिया जैसे कि बुनेर, जिसका नाम पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं सुना, तो इस बैकवर्ड एरिया से मुझे पश्तून जो मतलब गैरती जिनको मतलब वो कंसिडर किया जाता है, जो बहुत ज्यादा मतलब पश्तून कल्चर से अगर मुझे इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर और कहीं भी मतलब इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी। क्योंकि जी मुझे कभी लाइफ एक दफा भी नहीं फील कराया कि मैं मतलब माइनॉरिटी या मतलब मैं डिफरेंट हूँ, या मतलब कि कुछ खराब हूँ, कुछ मतलब इस तरह का कभी मुझे पर्सनली कभी भी नहीं फील हुआ। जी और अभी भी इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है ना, तो मतलब मैं तो बहुत मतलब